बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. जी स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.2 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखे। स्क्वायर हमने स्टूडेंट 2 मेथड से सीखे। एक तो ये था कि स्क्वायर फाइंड करें। आपने क्या किया कि जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, आपने उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका स्क्वायर आ गया। नंबर 2 हमने इसका मेथड सीखा समेशन मेथड। समेशन मेथड में हमने इसके 2 मेथड सीखे। एक तो ऑड नंबर्स का था, एक तो ये था कि पहले आप उस नंबर तक आए और फिर उसके बाद उसका डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो कल हमने डिस्कस की। आज वर्क फॉर डे 3 यूनिट नंबर 2 और आपके यूनिट का जो नाम है वो है रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3। 2.3 करने से पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हो जाए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है। स्टूडेंट जैसे 13 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 मतलब कि जिसका भी आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसका मतलब है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। 13 के स्क्वायर का यही मतलब होगा कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। अब स्टूडेंट आपने अगर आप 169 का स्क्वायर रूट ले तो वो आंसर क्या आता है स्टूडेंट आपके पास 13। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। इसका मतलब है कि आप स्क्वायर जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है वो उसका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। मतलब ये कि जैसे 169 स्क्वायर है 13 का, तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 ही होगा, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर है 13 का। जी स्टूडेंट, ये था स्क्वायर रूट और स्क्वायर में डिफरेंस। आज हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्टूडेंट आप 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और नंबर 2 डिवीजन मेथड। हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से आज आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कि आपने फाइंड करना है स्टूडेंट स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज 2.3 ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, बीटीबी 8th क्लास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 784 Question number 1, first part. Has 784 solution. अब 784 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है स्टूडेंट। टू के टेबल पे 2 3s are 6, 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4, अगेन 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 19, 2 9s are 18 और इधर कैरी 2 6 are 12, 2 9s are 18, 1 इधर कैरी किया 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8 और ना 2 9s are 18, 7 7 49 और 7 1 7। जिस वक्त जब आपने 784 की फैक्टराइजेशन की, इसको थोड़ा सा साइड पे करके गेन करते। 784 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
784। हाँ जी, ये है आपके पास पहले 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सॉरी 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और इधर 19, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये वाले 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा और ये आएगा 49 जाता है स्टूडेंट 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहा जाता है कि आपने हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इनको हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि आपने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हाँ जी स्टूडेंट, 84। हाँ जी, कैसे होगा? आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ जी स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट, 2 कितनी दफा है यहाँ पे? 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, हम अब यहाँ पे हमेशा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ कि जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गए वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो इसका मतलब 784 इज द स्क्वायर, 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 है और 28 का जो स्क्वायर लेंगे वो 784 आएगा। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वेरी इजी। अब स्टूडेंट एक मेथड और करते हैं, इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट 4 2 2 5। सॉल्यूशन हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 2 2 5, 4 2 2 5। हाँ जी स्टूडेंट, अब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 4 2 2 5 की। करते हैं इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 2 2 5। हाँ जी स्टूडेंट, 5 के टेबल पे 5 8 जा 40, तो यहां से 2 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 के टेबल पे 5 1 जा 5 34, 5 6 जा 30 और ये 45, 5 9 जा 14। अब स्टूडेंट ये 13 के टेबल पे 13 13 जा 69 और ये 13 1 जा 30। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। जी स्टूडेंट, ये देखिए ये पेयरिंग हो रही है, कैसे लिखा जाएगा अब इसको? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65। तो इसका मतलब 4 2 2 5 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो 65 है और जब 65 का स्टूडेंट हम स्क्वायर फाइंड करेंगे वो 4 2 2 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5, सॉल्यूशन।
अब इसका सोल्यूशन, फाइव वन एट फोर 5184। अब स्टूडेंट 5184 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 5184 जी स्टूडेंट। 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 1 कैरी 11 हो गया स्टूडेंट। ये 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 2 के टेबल पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, 2 8 जा 16। 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 81। 81 स्टूडेंट। अब 3 के टेबल पे 3 2 जा 6, 27 और ये 3 9 जा। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 3 9 जा, ये 9 है और ये 3 3 जा और 3 1 जा। हाँ जी। अब यहां पे इसको लिखने का तरीका 5184 के स्क्वायर रूट को आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 6 टाइम और 3 आया 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी जी स्टूडेंट, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 5184 की, तो 2 आया 6 टाइम्स, 6 टाइम्स लिख लिया। 3 आया स्टूडेंट आपका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लिख लिया। अब स्टूडेंट इसकी पेयरिंग करें। देखिए ये 2 2 की पेयरिंग करनी है आपने इसकी। हाँ जी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 3 4 जा 12, 2 कैरी। ये देखिए स्टूडेंट, 24 को मल्टीप्लाई करें 3 से और ये आ गया आपके पास 72। इसका मतलब है 5184 का जो स्क्वायर रूट है वो 72 है और 72 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे स्टूडेंट वो आएगा 5184। सिमिलरली इसका एक पार्ट और 29241 6 पार्ट 7744। सिक्स पार्ट सॉल्यूशन 7744। आपके पास क्वेश्चन है 77 और 44। 7744 की स्टूडेंट अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी पैटर्न के ऊपर। टू के टेबल पे 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 के टेबल पे 2 1 जा 2 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 2 के टेबल पे
जी स्टूडेंट 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करें, 2 9 जा 18, 13, 2 6 जा 12, 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 के टेबल पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, और ये स्टूडेंट आगे जाएगा ये 11 के टेबल पे। हाँ जी, अब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी सर 2 आए 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 टाइम्स लिख लिए, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसकी पेयरिंग करें, हाँ जी सर पेयरिंग हुई, यह रहेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, और ये आपके पास आंसर। इसका मतलब 7744 का जो स्क्वायर रूट है वो 88 है, और जब हम 88 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 88, जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो 7744 ही आपके पास आएगा। स्टूडेंट दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट ये आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। मैंने आपके सामने 4 पार्ट्स करवा दिए, बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं 4 वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जी स्टूडेंट अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ही, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। अब स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन बाय डिवीजन मेथड। जी स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन आपने स्क्वायर रूट सबसे पहले फाइंड करना है स्टूडेंट 13689 13689। अब स्टूडेंट इसको करने का पहले मेथड आपने इसको डिवीजन मेथड से करना है। ये देखिए 13689 सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट ये देखिए, आपने पहले राइट से लेफ्ट इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग राइट से लेफ्ट, ये देखिए 2 नंबर्स की पेयरिंग, ये 2 और ये 1 बच गए, ये सिंगल ही रहेगा। क्लियर है? ये आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट बाय डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले आपने राइट से लेफ्ट आपने इसकी पेयरिंग करनी है। लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट आपने इसकी पेयरिंग करनी है। यानी कि 89 का एक पेयर बन गया, एक आपके पास पेयर 36 का बन गया और एक 1 सेपरेट रह गया 1। अब आपने 1 जो जाता है वो 1 के टेबल पे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतर आएगा, ये पूरा पेयर अब आपने उतारना है 36। इन दोनों को आपने प्लस कर देना है 1 + 1 2, इन दोनों का स्टूडेंट आपने प्लस कर देना है 1 + 1 2। अब ये 36 है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे अब आपने पेयरिंग क्या करनी है, यहां पे बेसिकली डिवाइजर और कोशेंट हमने सेम बनाना होता है। डिवाइजर और कोशेंट सेम बनाना होता है। देखिएगा 2, ये है असल स्टेप सीखने वाला। 21 × 1 = 21,
यानी कि जो यहां पर 2 के साथ रखोगे आपने उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर करते हैं आप 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाता है 44, तो ये तो इससे बड़ा हो गया था 36 से, तो ये जाएगा 21 1 जा 21। अब देखते क्या आंसर आता है। 6 में से 1 5, 3 में से 2 1 और 8 9। अब देखिएगा स्टूडेंट 2 एज इट इज 1 1 जा 1 प्लस 1 2, ये 22 हो गया। अब करना है 22 को 1 के साथ, ये देखिएगा ये सेम रहा, ये देगा 221 222 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सेम रखना है कि ये तो 22 है या स्टूडेंट, ये 22 है। इसके बाद जो डिजिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये डिजिट आएगा डिवाइजर का, ये डिजिट आएगा क्वोशंट का। ये देखिएगा क्या आ रहा है 4 4 4 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखिए दोनों 3 कर देंगे आप, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 6 69 नहीं जा रहा आगे 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सेम होते हैं 4 4 जा 16 6 1 कैरी 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 और 1 9 और 4 2 जा 8, ये भी नहीं गया 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ जी 5 5 जा 25 5, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि स्टूडेंट आपको एंड पे 9 चाहिए, 9 चाहिए, तो ये भी नहीं जाएगा। एंड पे क्या आ गया आपके पास 5, ये भी पेयर नहीं आपके पास बनेगा। उसके बाद देखते हैं 2 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा क्यों 6 6 जा 36 6 कैरी गया, ये भी नहीं पेयर बनेगा। उसके बाद देखते हैं 2 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 जा 49, ये देखें 9। अब ये पूरी कंप्लीट इसको करें मल्टीप्लीकेशन, क्यों यहां पे 9 चाहिए तो यहां पे हमारे 9 बन गया। 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 2 जा 14 14 प्लस 4 18 8 1 कैरी 14 और 1 15, तो ये देखें यहां पे भी 7 यहां पे भी 7, 227 को जब 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1 5 8 9, तो रिमाइंडर आपके पास 0। तो इसका मतलब है कि जब आपने स्क्वायर रूट निकाला 1 3 6 8 9 का, वो आंसर आपके पास आया 117 बाय डिवीजन। जी स्टूडेंट, आई नो कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको फर्दर क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन है आपके पास। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट आपके पास 29241 29241। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसकी हम करते हैं डिवीजन मेथड से 29241। जी स्टूडेंट, आपने सबसे पहले इसकी पेयरिंग करनी है, पेयरिंग बट आपने करनी है राइट से लेफ्ट की तरफ। 29241, ये देखिएगा 29241, ये देखिएगा एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये सिंगल आ गया 2। अब 2 जो सा है आपने देखना है 2 से कम किसी नंबर का ढूंढे जो स्क्वायर हो। अच्छा, अब यहां से नंबर यहां पे फाइंड करने का तरीका और सुन लीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप कहते हो कि सर हम करते हैं यहां पर 2 1 जा 2 नहीं करना, आपने स्क्वेयरिंग करनी है। यहां पे 2 आएगा तो यहां पे भी 2 आना चाहिए। 2 2 जा 4 नहीं बना। 3 यहां पे अगर करते हो 3 3 3 जा 9 नहीं, तो ये बनेगा 1 के टेबल पे। क्यों 1 1 जा 1 2 1 जा 1। करना क्या होता है यहां पे फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने यहां पे ऐसा नंबर लेना है कि जिसका आप स्क्वायर लो तो वो हमेशा इस डिजिट से कम आए। अगर यहां पे आप रखते 2 तो 2 का स्क्वायर 4 तो 2 से बड़ा हो जाना, तो इसलिए वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहां पे रखते नंबर 3, ये नहीं आपने करना कि यहां पे 2 कर दो, यहां पे 1 कर दो, 2 1 जा 2, ये गलत है। आपने ऐसे नहीं फाइंड आउट करना, आपने फाइंड आउट करना है कि 2 लिखा हुआ है, जो एक डिजिट बढ़ गया वो 2 है,
2 से कम कोई नंबर फाइंड करना है कि जिसका स्केयर ले वो 2 से कम आए। तो 2 से कम एक नंबर 1 है, 1 का जब आप स्केयर लेते हैं तो वो 1 नहीं आता है। तो देखिए 1, 2 में से 1 1, अब ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 92, सिंगल वर्ड 9 नहीं उतरेगा स्टूडेंट। आम डिवीजन ये है, डिवीजन मेथड है, बट इसको क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक रूल है कि यहां से आपने 9 नहीं उतारना, पूरे का पूरा पेयर उतारना है। 1 + 1 2, अब देखिएगा 2 आ गया, 2 के साथ जो वैल्यू आनी चाहिए वो जो यहां पे आएगी वही वहां पे आएगी। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 है, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। आपने 192 से कम बनाना है। इसके बाद 22 अगर करते तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 44, 23 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 69, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 8 96, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 26 मल्टीप्लाई बाय 6। स्टूडेंट आपने वैल्यू बनानी 192 से कम। 6 is 36, 6 कैरी, 6 लगाओ 3 कैरी, और 6 18, 18 और 3 18, 20 21 22, 216। हाँ जी, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 2 12, 12 और 3 15, सॉरी 12 और 3 15, और फिर 27 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, 9 4 7 14 और 4 189, और 28 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या आंसर आएगा 8 8 का स्टूडेंट 64, 4 6 कैरी, 8 2 16 प्लस 204। तो आपके पास क्या आएगा 189, यानी कि यहां पे भी देखें 7 और यहां पर भी 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 189। 12 में से 9 माइनस किए स्टूडेंट 3, और ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 41 का, 2 एज इट इज, 7 और 7 14, 7 और 7 स्टूडेंट 14, 14 में से 1 इधर कैरी चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 34। 34 को अब आपने किससे करना है 1 से, 34 1 1 3 41, और ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 29241 का क्या होगा आपके पास 171, जो ऊपर क्वोशिएंट बनता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। इसका सेकंड पार्ट, अब स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट, ये स्टूडेंट फर्स्ट टू पार्ट्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। Then 30 41, then 30 41। हाँ जी स्टूडेंट, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने राइट से लेफ्ट इसकी पेयरिंग करनी है। ये देखिए ये और ये 10 बन गया। अब यहां पे 10 आ गया। 10 से कम कोई नंबर बताएं कि जिसका स्क्वायर फाइंड करे वो उसका आंसर 10 से कम ही हो। 10 से कम अगर देखें 10 से कम नंबर है 1, 1 का स्क्वायर लिया 1, वो 10 से कम है, बिल्कुल ठीक है। 2 का स्क्वायर लिया 4, वो भी 10 से कम है। 3 का स्क्वायर लिया 9, वो भी 10 से कम है। 4 का स्क्वायर लिया 16, 4 नहीं, अब यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास 3, बिकॉज जब 3 का स्क्वायर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 9 आएगा 10 से कम। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट 10 में से 9 1,
ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 30 का। 3 + 3 6। हाँ जी 6 को करते हैं, 6 को किससे करेंगे 130 से कम हो, मैं करता हूं 6 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, यह आ जाएगा 256। नहीं बना, ये बहुत बड़ी वैल्यू चलेगी। अब करते हैं 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, ये भी बड़ी, और 6 2 जा 6 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 12 124, यानी कि यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, ये आ जाएगा आपके पास 124। तो 130 में से 124 करेंगे माइनस, तो 6 ऊपर से पेयर उतरेगा 41 का, ये हो जाएगा 6, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4, ये 1 है तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो ये हो जाएगा 641 कैंसल। तो इसका मतलब है आपके पास स्क्वायर रूट 10 30 41 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास 321 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट 418609 सॉल्यूशन 418609। अंडरस्टूड। रीडिंग करें, ये देखिए 41। अब 41 से कम कोई नंबर ढूंढे कि जिसका स्क्वायर फाइंड करें उसका आंसर 41 से कम ही आना चाहिए। अगर मैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, देखिए जो भी स्क्वायर में बोल रहा हूं 41 से कम है। 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब यहां पे लास्ट क्या आएगा, जो से कम होगा 49 तो नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। अंडरस्टूड। 41 में से अगर 36 माइनस करें तो आता है हमारे पास 5, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 86, 6 + 6 आपने क्या करना होता है 12, ये ऐड अप हो गया। हाँ जी 586। अब देखिएगा 12 हो गया, 12 का अब आपने 12 में से सिलेक्ट करना है कि 586 आ जाए, तो किस तरह 12 1 मल्टीप्लाई बाय 121, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 121, ये बन जाएगा 122, तो 2 के साथ 4 4 2 112 है, यहां पे भी 3 तो यहां पे भी 3 9 369, 12 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16, 6 1 कैरी, 4 2 दा 8 1 9, 496, सॉरी दिस इज 4 4 दा 16, 6 1 कैरी, 4 2 दा 8 8 और 1 9, 4 1 दा 4, एग्जैक्टली 496। उसके बाद 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 25 बड़ा हो गया ये वैल्यू, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 2 1 कैरी 5 और 1 6। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये आएगा 4 और यहां पे भी आपके पास आएगा 4, ये आएगा 496। 6 में से 6 0, 8 में से 9 तो नहीं जा सकते, 18 में से 9 माइनस किए तो 9, ऊपर से स्टूडेंट ये पूरा पेयर उतरेगा 0 9 1 12 4 4 8। अब यहां पे आपने बनाना है 9, क्या करेंगे कि स्टूडेंट यहां पे आपके पास 9 बन जाए, देखते हैं 1 2 8। अब ये 1 2 8 को अगर 1 2 से करते हैं, 3 से करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ जी 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 4 लगा तो 2 कैरी,
और 3 2 6 7 8 और 3 1 8 नहीं बना। 1 2 8 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखते हैं 7 7 का 49 9। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे मुझे कैसे पता लगा कि 3 और 9 से मैं कर रहा हूं, बाकी दरमियान वाली वैल्यू में नहीं कर रहा। क्यों? लास्ट के ऊपर यहां पे 9 है। 9 दो तरह से आता है, या 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49, यानी कि 9 आ गया एंड पे, इसलिए या 3 3 से जब किया वो तो नहीं। अब 7 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 8 जा 56 56 में आप 4 ऐड करें तो ये 60 0 6 कैरी 7 2 जा 14 14 में 6 ऐड करें 20 0 2 कैरी 7 1 जा 7 और 8 9, तो ये आ जाएगा 7 के ऊपर, ये भी 7 ये भी 7, तो आंसर आपके पास आएगा 9 0 0 9। जब आप इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कोई नहीं, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट आपके पास 4 1 8 6 0 9 का आएगा आपके पास 647। जिस नेक्स्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 4 9 7 2 9। फंक्शन 4 9 7 2 9 एंड स्टूडेंट अब आपने इसकी प्राइम स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। फोर 9 7 2 9। ये देखिए स्टूडेंट लेफ्ट राइट से लेफ्ट पहले इसकी पेयरिंग करेंगे 4, ये देखिए 4, तो ये जाएगा डायरेक्ट 2 के टेबल पे, 2 2 जा 4, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे आ गया 97 पूरा पेयर 2 + 2 4। अब 4 आपने आगे इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है, तो ये 41 42 43 44 वाली लाइन बनेगी। हाँ जी देखते हैं 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 41, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 84, 2 2 जा 4 4 2 4 जा 8 84, तो आई थिंक यही रहेगा 2 और ये भी 2 आपके पास गया 84। 7 में से 4 माइनस किया आपने स्टूडेंट 3, 9 में से 8 1 2 9। अब देखिएगा 4 एज इट इज, 2 + 2 ये भी 4 44। अब यहां पे 9 आ गया। अब 44 9 याद आता है स्टूडेंट 3 के टेबल पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, या फिर 7 7 7 जा 49, तब भी एंड पे आपके पास 9 आएगा। तो हम इन दोनों में से देख लेते हैं किसके ऊपर है। 44 करते पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके ऊपर 3 3 जा 9 3 4 जा 12 12 और 1 13, तो ये चला जाएगा आपके पास 3 के ऊपर ही। इसका मतलब स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट है 4 9 7 2 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है आपके पास 223। आंसर है ये सारे हमारे। These are third, fourth and sixth part of exercise 2.32. Here we have to found यहां पे स्टूडेंट हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट पार्ट जो काफी ज्यादा लेंथी है वो हम सोल्व करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज सिमिलर पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। वहां पे भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। जितना भी एक्सरसाइज है आगे उसमें तमाम में आपने 2-3 एक्सरसाइज 2.3 2.4 2.5 इवन 2.6 तक आपका स्क्वायर रूट 2.7 एग्जैक्टली
2.7 है वो भी आपकी स्क्वायर रूट ही है। अब आपकी 2.7 तक स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है आपने। तो ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरा समझने के, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, 10, 3 to 9। हाँ जी, अब आपके पास है, इसका मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं, 8th पार्ट, सॉल्यूशन 10, 3, 2, 9, 7, 9, 6। ये स्टूडेंट, अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी इफेक्ट वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। टेन, 3, 2, 9, 7, 9, 6। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये राइट से लेफ्ट पहले आपने पेयरिंग कर ली। 10 जाएगा पहले स्टूडेंट 3 के टेबल पे, 3 3 9, 10 में से 9 1, ऊपर से पूरा पेयर उतरा 3 2, 3 + 3 6। हाँ जी स्टूडेंट, 6 वो करते हैं हम, ये देखिएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 61, 62 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 4, 124। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि ये 132 है, 124 है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो लिहाजा इसी के टेबल पे जाएगा। 2 132 सॉरी 124, ये आएगा 124। 12 में से 4 8, बस ये 8 आ गया। ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 97, 6 एज इट इज, 2 + 2 4। अब ये बन गया 64 वाली लाइन बनेगी, 64 1, फिर 64 2, यानी कि 64 वाली लाइन बनेगी ये सारी। ये देखिएगा 64 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 641। आपने 897 से कम वैल्यू बनाना है, तो आई थिंक यही रहेगी 642 मल्टीप्लाई बाय 2, 1200 पे बात चली जाएगी। 2 2 4, 4 2 4 8, 2 6 12, तो ये 1 पे ही रहा आपके पास। यहां जाएगा 641, 7 में से 1 6, 9 में से 4 5, 8 में से 6 2, ऊपर से उतरा 96। ये देखिएगा 6 एज इट इज, 4 एज इट इज, 1 + 1 2। अब देखिएगा एंड पे 6 है। 6 स्टूडेंट, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन पे जाते हैं, या 4 4 16, या 6 6 36, या तो 6 6 36 होता है, या 4 4 आपके पास क्या आता है 16। अब हम इन दोनों में से चेक कर लेते हैं किसके ऊपर जाएगा। 6 4 2, ये 4 पे कर रहा हूं मैं, दोनों को 4 पे। ये देखिएगा 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 4 4 16, 6 और 1 24, ये 25। तो ये देखिएगा आपके पास ये 4 के टेबल पे किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्या, 2 5 6 9 6। तो इसका मतलब जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया किसका स्टूडेंट, 10 3 2 9 7 9 6 का, तो आपके पास आंसर आया 3214। स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट जो आज हमने काम सीखा, वो है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। उम्मीद है स्टूडेंट ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ये स्टूडेंट बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाए गए, आधे आधे आपको करवा दिए गए, बाकी जो नहीं करवाए गए वो आपकी प्रैक्टिस है, वो असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाए, या आप अपने घर में बड़े बहन भाई से मदद ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अब आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, 2.4 के अंदर भी, 2.5 के अंदर भी, 2.6 के अंदर भी और 2.7 के अंदर भी। अब यहाँ पे आपकी अगली जो 4 एक्सरसाइजेज है वहां पे आपने तमाम के अंदर स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज।
अगर ये आपकी बेस है, ये यहाँ पे आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, ये बेस बनाएगी आपकी। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप बाकी 5 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप एक्सरसाइज 2.4 देखिए, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें इसी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप गौर से, तो वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।